आपकी सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। महज 1 साल में बनी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर अब राज करेगी। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेशक अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, तारीख तय नहीं हुई है कि अरविंद केजरीवाल आखिर किस दिन शपथ लेंगे, लेकिन यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब सरकार बनाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की खबर के साथ ही हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो गया है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद तय हुआ कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। यह समारोह 28 दिसंबर को भी हो सकता है। इस बीच केजरीवाल के समर्थकों के जश्न देखते ही बनता है। हालांकि इस जश्न में पटाखों की जगह गाने की धुन सुनाई दी। उधर केजरीवाल अपने विधायकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। विधानसभा में किस मुद्दों को उठाएं, कैसे सत्ताधारी दल की तरह बर्ताव करें, क्योंकि केजरीवाल के जो विधायक हैं या कहें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बेशक राजनीति में नौसिखिए हैं। तो बेशक ट्रेनिंग दी गई विधायकों को, क्योंकि एक तरफ राजनीति के दिग्गज विधायक होंगे जिन्होंने राजनीति में बहुत कुछ हासिल किया, दांवपेच जानते हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल के वो नौसिखिए विधायक होंगे जो राजनीति का ककारा भी अभी ठीक से नहीं जानते। आखिर खत्म हुआ दिल्ली में सियासी पारा, सियासी उठापटक। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने को तैयार हो गई है। आज उपराज्यपाल से मिलने के बाद केजरीवाल ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। आज से आपकी हुई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। आपको हमने बता दिया कि जनता चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो हम सरकार बनाएंगे। और इसी के साथ दिल्ली में सरकार पर पिछले 15 दिन से छाई धुंध बिल्कुल साफ हो गई। तय हो गया कि 28 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर चाहे इसके लिए कांग्रेस का समर्थन ही क्यों न लेना पड़े। आज सुबह से ही केजरीवाल के घर और दफ्तर से लेकर उपराज्यपाल के घर पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। पहले से मिल रहे संकेतों से साफ था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता संभालने जा रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल के आखिरी ऐलान पर नजरें लगी थी और हुआ भी यही। मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। केजरीवाल के मुताबिक उनकी पार्टी ने दिल्ली की जनता के बीच जाकर रायशुमारी की और उसके बाद उन्हें जो रिस्पांस मिला उससे उनकी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही केजरीवाल ने शपथ ग्रहण की तारीख और जगह की इच्छा भी जता दी। वोट सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी और आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि ओथ सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री के सवाल पर भी कुछ अटकलें हवा में थी, लेकिन केजरीवाल का दायां हाथ माने जा रहे मनीष सिसोदिया ने पहले ही साफ कर दिया कि सरकार बनने पर कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगी। आम आदमी पार्टी ने पहले से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी साफ साफ लिखा था कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद 28 विधायकों के विधायक दल ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता चुना था। तो इसके बाद कहीं से भी ये सब अफवाहें चल रही है कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे और ये समारोह 26 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन सरकार गठन से पहले ही केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर हैं। फिर चाहे वो दिल्ली की पूर्व सीएम हो या बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार रहे हर्षवर्धन। की सरकार बन रही है, उन्होंने वायदे करे, उनकी जिम्मेदारी है कि उन वायदों को पूरा करें ना। आपने सपोर्ट दिया है, कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। नहीं, अनकंडीशनल नहीं है, ये भ्रम, माफ करिएगा, आप पार्टी नहीं फैलाया है।
उन्होंने शब्द अनकंडीशनल करा, हमारा था कि सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा संकल्प किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। समर्थन देने वाले पार्टी के तेवर से ही नई सरकार की उम्र पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन ये तो तय है कि देश के दिल यानी दिल्ली में उन्होंने सियासत की जो नई इबारत लिखी है उसने उन्हें राजनीति का नया नायक साबित कर दिया है। मनीष कुमार, कुमार कुंदन और कुंदन सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली न्यूज़ 24। तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी कांटों भरी सेज से कम नहीं उनके लिए। फिर भी अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे और आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में कौन से वो 7 चेहरे हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपनी टीम में शामिल करेंगे। पहला नाम जो होगा मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक हैं, आरटीआई कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम होगा हरीश खन्ना का। हरीश खन्ना तीमारपुर से विधायक, पेशे से प्रोफेसर, डूटा के सचिव और पार्टी के थिंक टैंक। विनोद बिन्नी ग्रेटर कैलाश से, विनोद बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक। आपको बताएं विनोद बिन्नी ने ए के वालिया को हराया था जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। राखी बिरला मंगोलपुरी से विधायक, महिला चेहरे के रूप में राखी बिरला को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा राजेश गर्ग जो कि रोहिणी से विधायक, पेशे से कारोबारी, आरटीआई कार्यकर्ता, पहली बार सक्रिय राजनीति में आए। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं, पेशे से इंजीनियर, स्टिंग ऑपरेशन में पाक साफ हुए और ईमानदार छवि भी मानी जाती है। साथ ही अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक, छात्र राजनीति से शुरुआत, अन्ना आंदोलन से पहचान बनी। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से विधायक, आईआईटी लॉ ग्रेजुएट, पेशे से वकील हैं, स्पीकर बन सकते हैं। तो ये वो चेहरे, वो नाम हैं जो आम आदमी पार्टी की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिन चेहरों को अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे। तो बेशक अरविंद केजरीवाल चाहेंगे इन 7 लोगों में वो सभी वर्ग को मौका दें और सभी को साथ लेकर चलें, चाहे उसमें महिला चेहरे का नाम ही क्यों ना हो, क्योंकि 3 विधायक महिला हैं आम आदमी पार्टी में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन्हें पता है, वो वाकिफ हैं कांग्रेस की फितरत से कि ज्यादा दिन आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस नहीं चलने देगी। आपके नेता प्रशांत भूषण का एक बड़ा बयान आया है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। वजह साफ है कि कांग्रेस की फितरत से वो वाकिफ हैं। कांग्रेस के रिकॉर्ड देखकर ये सस्पेंस बना हुआ है कि ज्यादा दिन आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस नहीं चलने देगी। Track record of the Congress party, we do not expect this government would be able to last for too long. How long it lasts has to be seen. Whether it will last for 4 months or 6 months or 1 year or more will have to be seen. So as I said, we are not going on the basis that our government will last or must last for a certain period of time. We are going in because the people want us to implement our promises made to the people. चलिए, आप सुन रहे थे प्रशांत भूषण को, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस से वो वाकिफ हैं, कांग्रेस के रिकॉर्ड से वो वाकिफ हैं कि कांग्रेस ज्यादा दिन सरकार नहीं चलने देती, कुछ वक्त ही सरकार चलेगी, ऐसा उन्हें लग रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सरकार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि ये समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की दिग्गज विधायकों से सामना करना आसान नहीं होगा। सरकार के कामकाज के तरीकों को पढ़ाया जा रहा है। ये अरविंद की पाठशाला है। इस पाठशाला में खुद अरविंद केजरीवाल समेत आपके तमाम सीनियर नेता मौजूद हैं जो विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के बाद बेशक मुमकिन है विधानसभा का सत्र बुलाएं, विशेष सत्र बुला सकते हैं और उनके वादों के मुताबिक 29 दिसंबर तक उन्हें जन लोकपाल बिल भी पास करना है। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मनीष कुमार। मनीष, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं
ट्रेनिंग दे रहे हैं विधायकों को, यानी ये भी समझ रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं राजनीति में नौसिखिया है, इसलिए कम से कम ककारा पढ़ाकर तो विधानसभा ले जाए। बिल्कुल सुहेल, देखिए सुबह करीब 11 बजे ये बैठक जो है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हुई है और जहां पे आप के तमाम विधायक यहां पे मौजूद हैं। साथ ही सुहेल मैं बता दूं वो लोग भी यहां पे मौजूद है जिन्होंने आपके टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए, तो वो नेता भी यहां पर इस बैठक में मौजूद है। निश्चित तौर पर आप आम आदमी पार्टी की जो स्वराज की जो बात करिए, जनता को जो सत्ता सौंपने की जो बात है, उसी को ट्रेनिंग दी जा रही है। तमाम इन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, साथ ही इनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि ट्रेनिंग की किस तरीके से गवर्नेंस का मुद्दे को उठाना है, किस तरीके से कामकाज सरकारी कामकाज होता है, जनता के बीच कैसे पहुंचना है, जनता की मुद्दों को किस तरीके से उठाना है और कैसे लोगों के बीच कम्युनिकेट करना है। ये तमाम जो ट्रेनिंग है, दिलचस्प बात ये कि आखिर ट्रेनिंग दे कौन रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद आज से पहले कभी विधायक रहे नहीं, इससे पहले कभी खुद विधानसभा गए नहीं। बिल्कुल सुहेल, बहुत ही दिलचस्प ये प्रश्न है और बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो उस समय गोपाल राय जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, साथ ही साथ पीछे उनके जो है मनीष सिसोदिया आए। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई चेहरा यहाँ पर नहीं था कि जो इनको समझा सके कि सरकार किस तरीके से चलती है, किस तरीके से कामकाज होता है, सरकारी तंत्र कैसे फंक्शन करता है। हालांकि निश्चित तौर पर तमाम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन बड़ी जीत हासिल हुई है, उत्साह काफी ज्यादा है, तो इसी बात का ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ये शाम तक जो है सिलसिला चलता रहेगा ट्रेनिंग का। हमारे साथ बने रहिए। मनीष आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आइए दिखाते हैं कि अब से जब से मनीष अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिले उसके बाद से अब तक सियासी हलकों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपराज्यपाल से मिलने जब पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया अरविंद केजरीवाल ने, तो आज इसके बाद किसने क्या कुछ कहा ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कुमार विश्वास ने कहा कि किसी से समर्थन नहीं मांगा, सरकार गिरी तो सबक सिखाएंगी, यानी ये समझ रहे हैं कि सरकार गिरेगी तो सबक सिखाएंगे। उसके अलावा सबसे दिलचस्प बयान शीला दीक्षित का आया, उन्होंने कहा बिना शर्त समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें शर्त है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने जब उपराज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी समर्थन की, तो साफ कहा गया था बिना शर्त समर्थन है आम आदमी पार्टी को। अब शीला दीक्षित ने कह दिया है बिना शर्त समर्थन नहीं है। हर्षवर्धन, बीजेपी नेता हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जनता से धोखा है। अब तक हर्षवर्धन ये कहते रहे कि क्यों आम आदमी पार्टी डर रही है, सरकार क्यों नहीं बना रही है। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में आप और सांप की सरकार बनेगी। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं क्या केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन लेकर CWG घोटाले की जांच करेगी। अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बेशक अरविंद केजरीवाल के जहन में ये बातें हैं कि ये कांटों भरी सेज है, इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे। जो अब तक ये कह रहे थे आप सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं, सरकार बनाने से आप डर रहे हैं, बेशक आपने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं, शायद इसलिए सरकार नहीं बना रहे हैं। अब जब वो सरकार बनाने जा रहे हैं तो अब वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन धोखा है। कांग्रेस अब तक ये कह रही थी कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, चिट्ठी उपराज्यपाल को दे दी। अब शीला दीक्षित कह रही है कि बिना शर्त समर्थन नहीं है, शर्तें हैं, बेशक अभी बताई ना हो, समर्थन लेने के बाद वो शर्तों का जिक्र होगा। तो ये अलग अलग बयानात सियासी हलकों से सामने आ रहे हैं।